Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly tarot cards predictions, monthly tarot cards reading for the month of September. Your love life, relationship, career and your health. सितंबर में क्या कुछ बेहतर होने वाला है, आपकी लाइफ में कितना कुछ चेंज होने वाला है, जो भी चेंजेस आने वाले हैं, चाहे लव लाइफ में है, करियर में है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर लव मैसेज से। पहले मैं आपके लिए चेक करूँगी लव मैसेज, और लव मैसेज से याद आया है मैं कर रही हूँ वीकली लव प्रिडिक्शंस मेरे सेकंड चैनल पे, जो कि हर वीक अपलोड हो रही हैं। आप अगर के वीकली प्रिडिक्शंस वॉच करना चाहें तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, वहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं वीकली लव रीडिंग्स, वीकली लव प्रिडिक्शंस। ओके, सो चले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। लव लाइफ साइड पे एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्टर्स। ओके, सो जो भी आपकी फीलिंग्स है ना उनको शो करवाएं, अपने दिल में ना रखें और ये ना सोचें कि अगर मैंने शो करवा दिया तो पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या सोचेगा, उसका क्या माइंड होगा। नहीं, अब आपने अपनी फीलिंग्स को मज़ीद छुपा करके नहीं रखना। इमोशंस के ज़रिए, फीलिंग्स के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, बातों के ज़रिए, जैसे भी आप बता सकते हैं अपने पार्टनर को, जिन्हें भी आप पसंद करते हो, उन तक ये बात लास्ट में पहुँचाओ जो भी आपके दिल में चल रहा है उनके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं एंजल्स कार्ड में क्या मैसेज निकल करके आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी टैरो कार्ड्स के थ्रू उसकी डिटेल जो भी इस मंथ की रीडिंग होने वाली है। सो यहाँ पर है स्प्रेड योर विंग्स, डू नॉट होल्ड बैक राइट नाउ, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर। सो अपने यानी कि पर खोलने की ज़रूरत है और झुकने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना होगा खुद के ऊपर ट्रस्ट करके, बस आगे चलते जाएं। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, जैसे मैंने आपको लव मैसेज अभी अभी बताया ना, आपको अपनी फीलिंग शो करवानी होगी, सेम वैसा ही एक मैसेज है। जो भी आप करना चाहते हो करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के और एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रख के। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है और पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिल करता है उन चीज़ों के ऊपर अपना दिमाग लगाओ और उनके लिए स्टेप्स लो। सो देख लेते हैं टैरो कार्ड्स में इनकी डिटेल क्या निकल करके आती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स है। देखो कितना खूबसूरत मैसेज है लव लाइफ को लेकर के। यहाँ पर है मैजिशियन की एनर्जी, फिर है 6 ऑफ कप्स, और लास्ट वन एनर्जी चेक कर लेते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पता है इस मंथ में ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। अब ये क्या होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ आने वाला है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी है, विल पावर भी है, एक अच्छी थिंकिंग के साथ आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। पता है क्या, इस टाइम में आपकी थिंकिंग किसी मैजिक से कम नहीं होने वाली। जैसा सोचोगे वैसा होता चला जाएगा। आप मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर लोगे इस मंथ में। अगर अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो बुरा भी हो सकता है। सो अपने माइंड को बस पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, और पॉजिटिव लोगों के ऊपर, पॉजिटिव सिचुएशंस के ऊपर, पॉजिटिव बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, ताकि वो आपको अंदर से एक अच्छी एनर्जी फील करवाएं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में जो है अपना माइंड लगा पाओ इजीली। अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपके पास्ट से कोई वापस आ रहा है। देखो दो चीज़ें होने वाली हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उस पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई मैसेज कोई कॉल आपको काफ़ी टाइम से नहीं मिला, तो अभी के टाइम में वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। मे भी कोई कॉल है या मैसेज है या ईमेल है या जैसे भी है, वो पर्सन अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने वाला है, आपको अपनी फीलिंग्स शो करवाने वाला है, आपके साथ चलना चाहता है, आपको प्यार करता है, पसंद करता है, और एक मौका चाहता है आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को बनाने का, आपके साथ चलने का। उसके काफ़ी रोमांटिक यहाँ पर फीलिंग्स और इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। और एक ये न्यू प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, न्यू लव की ऑफर भी हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तब भी, रिलेशनशिप में हो तब भी,
दोनों सिचुएशंस में ऐसा पॉसिबल है। और जो ऑफ़र आएगी ना, मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है, आपके साथ आगे चलना चाहता है, लाइफ में आपको पसंद करता है और अपने दिल की बात आप तक रखेगा। आगे आपके जो भी फ़ैसले हैं वो आप जानो। और देखो, अगर लव लाइफ़ की मैं बात ना करूँ ना, ओवरऑल अगर कि मैं बात करूँ तो कोई पास्ट से आ रहा है वापस, जिस भी पर्सन के साथ आप काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं कर पाए हो, सो वो पर्सन खुले दिल के साथ आपको मिलने के लिए आने वाला है। अब यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि आपका आपके पास्ट वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा माइंड रहने वाला है। पास्ट में जो लोग भी थे, ठीक है, जो भी सिचुएशन थी, जिन जगहों पर आप रह कर के आ चुके हो, बस दिल कर रहा है कि वो एक बार फिर से मैं एंजॉय कर लूँ। आप पता है क्या करो, आप अपने प्रेजेंट की डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको माइंड में नहीं रख रहे हो, उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आप कह रहे हो कि अच्छा, पास्ट कितना अच्छा था, कितना सुकून था, कितनी खुशियाँ थी तब। आपका माइंड उधर लगा हुआ है। जब तक आप अपने प्रेजेंट के ऊपर नहीं फोकस कर पाओगे ना, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, आप उनको सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो बुरी चीज़ है वो ये है कि अभी के टाइम में, यानी कि सितंबर में, आपको कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है, कोई सच पता चल सकता है, किसी ने कोई बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको हर्ट करना है, कोई बात आपको बुरी लग सकती है, कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। बस ऐसा लगेगा जैसे अब कुछ भी नहीं है, या फिर ख़त्म हो चुका है सब कुछ और मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आप खुद के ऊपर से भी ट्रस्ट ख़त्म कर रहे हो, आप खुद को एक चांस भी नहीं दे रहे हो कि मैं आगे दोबारा से बढ़ सकता हूँ। सो ये सिचुएशन जैसी भी है ना, आपको खुद ही इससे फ़ाइट करना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा और अपने आप को एक मौका देना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखिएगा। ये जो छोटी-छोटी बातें हो रही हैं ना आपकी लाइफ में, लोग आपको कह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे हैं, आप यहाँ पर रोने-धोने लग रहे हो, जो भी कर रहे हो, इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो। सो लोगों को भी इग्नोर करो, लोगों की बातों को भी इग्नोर करो, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसको भी इग्नोर करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। जिस तरह ये प्रॉब्लम्स बन रही है ना, उसी तरह से देखो टाइम कितना अच्छा भी आने वाला है। आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, सिचुएशन भी सारी पॉजिटिव हो जाएगी और मुझे लगता है जहाँ तक आप किसी चीज़ को मुकम्मल छोड़ने का माइंड बना चुके हो, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई जगह है या फिर कोई ताल्लुक़, जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको डे बाय डे परेशान कर रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के बार-बार इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपका दिल दुखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अब उन लोगों से, चीज़ों से, जगहों से बस हटना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो वहाँ से। तुम्हें भी शिफ्टिंग का प्लान बन रहा है आपका, आप किसी जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हो या किसी ताल्लुक़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो, एंड करना चाहते हो, जो भी सिचुएशन है ना, बस एक बार ये डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होगी, बट आप जब इससे निकलने का सोच लोगे ना, तब सब कुछ अच्छा होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। आप में से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, आप ऐसा रिस्क ले सकते हो। सो वो चीज़ें आपके हक़ में काफ़ी बेहतर ही रहेंगी आने वाले टाइम में, अगर के बात की जाए तो। सेहत का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप वाली साइड पे मैंने आपको बता दिया है, बाकी वीकली लव रीडिंग्स तो अपलोड है, सेकंड चैनल पे आप वॉच कर लीजिएगा। और अगर कि मैं करियर की बात करूँ ना, तो आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, आपको मेहनत की ज़रूरत है। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये भी है कि इस मंथ में न्यू आइडियाज़ आपको आने वाले हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, चाहे जॉब है, बिज़नेस है, जिस तरह से भी है, मे बी पार्टनरशिप के ऑफ़र है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट के ऑफ़र है, पर मैं आपको यही कहूँगी कि अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट आप ना करें, या फिर आप अभी के टाइम में पार्टनरशिप ना करें। ज़्यादा लोग आपके भरोसे के काबिल नहीं होने वाले, जिनके साथ में आप चलने का सोच रहे हो। बस ये करो, जो भी काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर ज़्यादा माइंड लगाओ, अपना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करो और अपने पैसे को थोड़ा संभाल के खर्चना है, ठीक है, जब तक कि एक अच्छी तरह से आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर लेते। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है और सेकंड चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, टैरो व्लॉग 7 के नेम से है। और अगर अपने बारे में कुछ जानना हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाज़मी सपोर्ट करते रहें, ठीक है। और टेक केयर, बाय बाय।